वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी भी नाम पर बारबी टेक्स्ट इफेक्ट का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए। मैं यहाँ पे 1920x1080 का एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। इसकी रेजोल्यूशन 72 रखेंगे। कलर मैं इसका वाइट रख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड इमेज भी यूज़ करूंगा। मेरे पास ये पहले से ओपन है। आप इस तरह का कलरफुल कोई भी बैकग्राउंड इजीली यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल A प्रेस करेंगे, इसको मैं कॉपी करूंगा। कंट्रोल C प्रेस करेंगे और यहाँ आने के बाद कंट्रोल V करते हुए इसको पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम अपने कीबोर्ड से T प्रेस करेंगे। हमें टाइप टूल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके लिए डॉली स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। इसका साइज फिलहाल यहाँ पे मैं 350 रख रहा हूँ। कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मुझे बारबी का कलर सेलेक्ट करना है। मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। हम बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए ये वाला सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओके करेंगे। अब कहीं भी क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे टाइप करेंगे बारबी और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। कंट्रोल T प्रेस करेंगे। इसको रीसाइज करना मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट इतना रखेंगे और इसको यहाँ सेंट्रलाइज करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसी लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद इसी की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करते हुए यहाँ से आ जाएंगे ले स्टाइल में। सबसे पहले हम यहाँ से यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको देखेंगे। स्टाइल में आप इनर बेवल रखिएगा। टेक्निक में हम चेजल हार्ड रखेंगे। डेप्थ को हम यहाँ पे 150 रखेंगे। डायरेक्शन हम यहाँ पे अप रखेंगे। साइज को भी इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे मैं 41 रखता हूँ। सॉफ्टन आप यहाँ पे 0 रखिएगा। यूज ग्लोबल लाइट को आप चेक रखिएगा। इसके एंगल को हम यहाँ पे 120 डिग्री रखेंगे और एल्टीट्यूड को आप यहाँ पे 30 डिग्री रखिएगा। ग्लास काउंट ओवर के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कौन, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। हाईलाइट मोड में आप स्क्रीन रखिएगा। इसका कलर वाइट रखिएगा और इसकी ओपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट 50 रखिएगा। शेडो मोड में मल्टीप्लाई रखिएगा। इसका कलर ब्लैक रखिएगा और इसकी ओपेसिटी भी बाय डिफ़ॉल्ट 50 रखिएगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ इसकी भी वैल्यूज़ हैं। ब्लेंडिंग मोड इसका मल्टीप्लाई रखिएगा। कलर हम इसका यहाँ पे ब्लैक रखेंगे। इसकी ओपेसिटी हम 40% रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप यहाँ भी चेक रखिएगा और इसके एंगल को 120 डिग्री रखेंगे। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 13 रखेंगे। सेपरेट आप यहाँ पे 0 रखिएगा और साइज भी यहाँ पे 0 रखिएगा। कॉन्टूर फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट कीजिएगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। मुझे टेक्स्ट के कलर को थोड़ा चेंज करना है। मैं इसको थोड़ा ब्राइट करना चाहता हूँ। इसके लिए यहाँ से मैं इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट में डबल क्लिक करूँगा और यहाँ टेक्स्ट में आने के बाद टेक्स्ट पैनल को ओपन करेंगे। कलर पिकर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करता हूँ। आप सेम कलर यूज़ कर सकते हैं AC4399 और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से इस पैनल को बंद कर दीजिएगा। कंट्रोल S प्रेस करेंगे, इसको सेव करेंगे और यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे। हमारा ये कलर चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी, लेकिन हमें न्यू लेयर इस लेयर से नीचे ऐड करनी है। इसके लिए हम कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। अब हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। हमें टेक्स्ट की सिलेक्शन बनानी है। कंट्रोल प्रेस करते हुए आप इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए सिलेक्शन भी बन चुकी है। अब हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई और यहाँ से यूज़ करेंगे एक्सपैंड। यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे 40 पिक्सल्स दूंगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम यहाँ से इस पाथ के पैनल को ओपन करेंगे। इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पाथ्स यहाँ पे ना दिख रहे हो तो आप यहाँ से विंडो में जाइएगा। पाथ पे क्लिक करेंगे तो आपका पैनल यहाँ दिखने लगेगा। यहाँ आने के बाद इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे मेक वर्क पाथ। आप इस पर क्लिक कीजिए। इसके टॉलरेंस को हम यहाँ पे 4 देंगे और इसके बाद आप यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। ये देखिए उसने यहाँ पे वर्क पाथ बना दिया है। अब हम फिर से इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इस बार हम यूज़ करेंगे मेक सिलेक्शन। हमें इस पाथ की सिलेक्शन बनानी है। इसका फेदर हम यहाँ पे 0 रखेंगे और इसके बाद यहाँ से भी आप ओके कर दीजिएगा। अब हमें इस सिलेक्शन में कलर फिल करना है। हम लेयर पे वापस आ जाते हैं। यहाँ कलर पिकर पे आप क्लिक कीजिएगा। हमें यहाँ से डार्क कलर सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसकी वैल्यू टाइप करता हूँ। आप ये सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं।
620032 आप ये वैल्यू दीजिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए कलर सेलेक्ट हो चुका है। अब आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कीजिए और इसमें ये वाला कलर फिल कर दीजिए। इसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इसी लेयर की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ फिर से आ जाएंगे ले स्टाइल में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बोस। यहाँ पे हमने पहले कुछ वैल्यूज़ दी थी, इसमें से कुछ वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे। स्टाइल आप इनर बेवल ही रखिएगा, टेक्निक हम चेजल हार्ड ही रखेंगे। डेप्थ को हम कम करेंगे, यहाँ पे मैं 100 करता हूँ। डायरेक्शन अप रखिएगा, साइज़ को भी कम करेंगे, यहाँ पे मैं 10 टाइप करूँगा। सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे 0 रखेंगे। एंगल हम यहाँ पे 120 डिग्री रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट को चेक रखिएगा और एल्टीट्यूड हम इसका 30 डिग्री रखेंगे। ग्लास काउंटर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम इसको यूँ स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यूज़ करेंगे रिंग डबल। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। हाईलाइट मोड के ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे लीनियर डॉज। इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे मैं 60% टाइप करूँगा। शैडो मोड की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ से 0 कर देंगे, इसको इनरेलेवेंट कर देंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसके एजेस पे ब्लिंक स्टोन्स ऐड करेंगे। इसके लिए आप इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। लेयर ऐड करने के बाद टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट करेंगे, इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। इस सिलेक्शन को हमें थोड़ा एक्सपैंड करना है। इसके लिए यहाँ से फिर से जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई और यूज़ करेंगे एक्सपैंड। यहाँ आने के बाद इसकी वैल्यू मैं 14 दूंगा और यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए सिलेक्शन एक्सपैंड हो चुकी है। अब हम यहाँ से इस पाथ के पैनल को ओपन करेंगे। यहाँ आने के बाद इस वाले आइकन पर क्लिक करते हुए यहाँ से यूज़ करेंगे मेक वर्क पाथ। यहाँ टॉलरेंस की वैल्यू में हम 2 टाइप करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये देखिए पाथ बन चुका है। पाथ बनाने के बाद अब आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश पैनल के इस डॉट डाउन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हम यूज़ करेंगे पेंसिल टूल। पेंसिल टूल सेलेक्ट करने के बाद इस पैनल को ओपन कीजिएगा और यहाँ से इसके साइज़ को मैं 20 यूज़ करूँगा और हार्डनेस को 100% रखेंगे और उसके बाद यहाँ से एंटर कर दीजिए। हमें अपना फोरग्राउंड कलर वाइट करना है। मैं यहाँ से स्वैप करता हूँ। ये देखिए फोरग्राउंड कलर वाइट हो चुका है। इसकी ओपेसिटी 100% रखेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस कीजिएगा। ब्रश की सेटिंग्स को ओपन करेंगे। यहाँ आने के बाद इन वैल्यूज़ को आप अनचेक कर दीजिएगा, तमाम वैल्यूज़ को। यहाँ स्पेसिंग में आप 100% टाइप कीजिएगा। ये आपका 100% होना चाहिए और इस पैनल को यहाँ से बंद कर देंगे। इसके बाद फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम यहाँ से यूज़ करेंगे स्ट्रोक पाथ। स्ट्रोक पाथ के इस पैनल में आने के बाद हम यहाँ से टूल्स के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे पेंसिल, क्योंकि हमने पेंसिल की वैल्यूज़ दी हैं। पेंसिल सेलेक्ट कीजिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए जो वैल्यूज़ हमने दी थी वो इसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। वर्क पाथ को हाइड करने के लिए आप कहीं भी क्लिक कीजिए इस जगह पे। ये देखिए वो हाइड हो चुका है। लेयर पैनल में हम यहाँ से वापस आते हैं। यहाँ वापस आने के बाद इसी लेयर की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से फिर से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बोस। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको हम चेंज करेंगे। स्टाइल में इनर बेवल ही रखिएगा। टेक्निक को हम यहाँ पे स्मूथ करेंगे। डेप्थ को यहाँ पे मैं 350 टाइप करता हूँ। डायरेक्शन अप रखेंगे। साइज़ को हम यहाँ पे 5 रखेंगे। सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे 0 रखिएगा। यूज़ ग्लोबल लाइट को चेक रखिएगा। इसका एंगल 120 डिग्री रखेंगे और एल्टीट्यूड को 30 डिग्री रखेंगे। ग्लास कॉन्टोवर के इस डॉट डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्क्रीन। हाईलाइट मोड के ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्क्रीन। इसका कलर वाइट ही रखिएगा और इसकी ओपेसिटी को 75% रखेंगे। शैडो मोड में मल्टीप्लाई रखेंगे। इसका कलर ब्लैक रखिएगा और इसकी ओपेसिटी को भी हम 75% रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे इनर शैडो। इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड आप मल्टीप्लाई रखिएगा और कलर हम यहाँ पे ब्लैक रखेंगे। इसकी ओपेसिटी को 50% रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट चेक रखिएगा और इसको 120 डिग्री पे रखेंगे। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 3 रखेंगे। चौक यहाँ पे आप 0 रखिएगा। साइज़ को हम यहाँ पे 3 रखेंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्विंकल्स ऐड करेंगे। इसके लिए आप फिर से एक न्यू लेयर ऐड कर लीजिएगा। ब्लैंक लेयर ऐड करने के बाद
अब हम अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। इसकी ओपेसिटी को 100% रखेंगे और फ्लो भी 100% रखिएगा। ब्रश पैनल को हम यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से मैं यूँ स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूँ। मेरे पास ये ट्विंकल स्टार ब्रशेज इंस्टॉल हैं। इन ब्रशेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ से स्टार 2 सेलेक्ट करता हूँ। इसके साइज़ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम इन करते हैं। आप स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से ब्रश का साइज़ किसी भी वक्त कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रश का साइज़ मैं 400 रखता हूँ और ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इस तरह से ट्विंकल ऐड करेंगे। एक क्लिक मैं यहाँ पे करता हूँ। आप ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा करते हुए इस तरह से ऐड करते जाइए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। एक क्लिक मैं यहाँ करता हूँ और एक यहाँ पे करूँगा। ब्रश का साइज़ मैं छोटा करता हूँ और एक क्लिक यहाँ करेंगे। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस तरह से ट्विंकल्स ऐड करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। इस तरह से ट्विंकल्स ऐड करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा बारबी स्टाइल टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी टेक्स्ट पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।